एग्जाम टफ नहीं होता, स्ट्रैटेजी वीक होती है। वेलकम टू एग्जाम ब्लूप्रिंट, जहां सिलेक्शन होती है प्लान्ड, नॉट एक्सीडेंटल। लेट्स बिल्ड योर सक्सेस ब्लूप्रिंट। मैं हूं आपकी सीनियर एडुकेटर। ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी मारे जा चुके हैं। इजराइल ने अमेरिका की मदद से ऐसा किया। इजराइल को अपना बदला चाहिए था जो उसने लिया, लेकिन अमेरिका को क्या चाहिए? वह क्यों वेस्ट एशिया में इतना इंटरेस्ट ले रहा है? क्या हम ऐसा पहले भी होते देख चुके हैं? कहीं हम फिर से इराक और सद्दाम हुसैन की कहानी दोहराते हुए तो नहीं देख रहे? और क्या ईरान चुपचाप देखता रहेगा? क्या वो जवाब नहीं देगा? और इन सब के बीच पूरा विश्व किस ओर बढ़ रहा है? आज हमारी चर्चा इन सभी मुद्दों पर होगी, लेकिन पहले हम जानते हैं कि पिछले 24 से 48 घंटों में क्या हुआ है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि इजराइल और यूएस के जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी की मृत्यु हो चुकी है। इस घटना के बाद ईरान ने भी बदला लेने की कसम खाई थी। खमेनी की हत्या के जवाब में ईरान ने भी इजराइल और यूएस पर लगातार हमले किए। यूएस प्रेसिडेंट ने ईरान को चेतावनी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा तो हालात और मुश्किल हो सकते हैं। इस बीच ईरान ने आयतुल्लाह अली रेजा अराफी और सीनियर क्लेरिक को तत्कालिक सुप्रीम लीडर के रूप में चुना है। तेहरान ने यह भी घोषणा की है कि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि वैश्विक व्यापार में एक बहुत ही संवेदनशील स्थान रखता है, को भी बंद कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो विश्व एक भयंकर आर्थिक संकट में आ जाएगा और इसका सबसे बड़ा असर होगा प्रमुख तेल आयातक देश जैसे भारत के व्यापार पर। गौर करने वाली बात है कि लेबनान मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह ने भी खमेनी की हत्या का बदला यूएस और इजराइल से लेने की बात की है। हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने अपने बयान में कहा कि वह इस सम्मान की लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। इजराइल और ईरान का झगड़ा नया नहीं है। इजराइल ईरान को हमेशा एक खतरे की तरह देखता रहा है। ईरान ने इजराइल को मिटा देने की धमकी दी थी। ये धमकियां 1979 में सबसे पहले ईरान के प्रथम सुप्रीम लीडर द्वारा दी गई थी। इजराइल और ईरान संघर्ष के मूल में ईरान की यह सोच है कि इजराइल को एक देश के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। 1979 से ही ईरान और इजराइल के बीच कूटनीतिक संबंध नहीं रहे हैं। अगर हम इजराइल के ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखें तो हम पाएंगे कि इजराइल चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा है। इजराइल ने हमेशा से माना है कि ईरान हमास और हिजबुल्लाह दोनों को फंड्स देता है। गौर करने वाली बात है कि ये दोनों ही इजराइल के विनाश के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगर हम अमेरिका इजराइल रिश्तों पर नजर डालें तो हमें पता चलता है कि 1960 के दशक से ही इनके बीच करीबी रिश्ते रहे हैं। इनके आर्थिक और राजनीतिक संबंध अच्छे रहे हैं। कारण है कि इजराइल अमेरिका से मिले समर्थन के बदले उसे उन्नत मशीनरी और इंटेलिजेंस मुहैया कराता है, साथ ही वेस्ट एशिया में एक मजबूत पकड़ भी देता है। अब हम आते हैं इस मुद्दे पर कि इन सब के बीच अमेरिका को क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि अमेरिका बिना अपने निजी फायदे के कुछ नहीं करता। अमेरिकी कांग्रेस की माने तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह हमला बिना कांग्रेशनल डिस्कशन या डिबेट के किया है, जिसका मतलब है कि यह हमला यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पर रखकर किया गया है और असंवैधानिक है, क्योंकि युद्ध की घोषणा का अधिकार सिर्फ कांग्रेस को है। अब क्या इस हमले से डोनाल्ड ट्रंप के उद्देश्य पूरे होंगे, जिनमें कहा गया है कि वह ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना चाहते थे और क्षेत्र में बढ़ रही अराजकता को खत्म करना चाहते हैं, या वो सिर्फ ईरान का शासन बदलना चाहते हैं और अपनी मनमर्जी चलाना चाह रहे हैं? हम जानते हैं कि ईरान न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी का एक सदस्य है, जिसका अर्थ है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकते। ऐसा माना जाता रहा है कि ईरान के पास हाईली एनरिच्ड यूरेनियम HEU के भी भंडार हैं, जिनका इस्तेमाल सीधे सीधे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में किया जा सकता है। ये पिछली गर्मियों में हुए हमले के वक्त से ही गायब है। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि ये मिटाए जा चुके हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो इन सभी यूरेनियम साइट्स पर अनेकों ट्रक देखे गए थे हमले से ठीक एक दिन पहले। और अगर यूरेनियम को हमले से पहले हटाया गया था तो अमेरिका और इजराइल को इनके ठिकानों का पता जरूर होगा और ये ठिकाने हाई प्रायोरिटी टारगेट्स होंगे। ट्रंप का ये दावा था कि ईरान ऐसी मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका को निशाना बना सकते हैं, लेकिन इसमें सच्चाई कम ही है। शासन परिवर्तन का ये खेल नया नहीं है। इससे पहले लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के साथ भी ऐसा हो चुका है, जब उन पर एयर स्ट्राइक्स हुए और बागियों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि तब से अब तक लीबिया में अराजकता का ही माहौल है। अमेरिका के इस गेम ऑफ वॉर्स में इंटरेस्ट लेने का बड़ा कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बताया जा रहा है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए एक क्रिटिकल चोक पॉइंट है।
अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं तो वह अमेरिका को इसके लिए ब्लैकमेल भी कर सकता है, जो कि अमेरिका कभी होने नहीं देगा। और ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन का अर्थ है पूरे वेस्ट एशिया के ऊपर खतरा। इजराइल को तो वह मिटा ही देगा, क्योंकि उसके मिसाइल्स सिर्फ 8 से 10 मिनट में इजराइल पहुंच जाते हैं। और अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स पजेस करता है तो पूरे वेस्ट एशिया में ऐसा करने की होड़ लग जाएगी और ये पूरे विश्व के लिए खतरे की बात होगी। एक्सपर्ट्स की माने तो ये वॉर विद नो विनर्स है। इसके परिणाम विनाश से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रखें, फॉलो द ब्लूप्रिंट, नॉट द क्राउड।